दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है एक डीएम साहब जिनको काफ़ी शिकायत मिलती थी ठेले वाले की, सब्जी वाले की, चाय वाले की, कि पुलिस वाले उन्हें कैसे तंग करते हैं, उनसे हफ्ता वसूलते हैं। जब इससे संबंधित ऑफिसर से ये बात पूछते हैं तो वो लोग बोलते नहीं साहब, हमारा डिपार्टमेंट सही है। अब इस बात से परेशान होकर, दुखी होकर डीएम साहब खुद ही एक औचक निरीक्षण करने का फैसला लेते हैं और चाय वाला बनकर भ्रष्ट पुलिस वाले को रंगे हाथ पकड़ते हैं, उन्हें सजा दिलवाते हैं और शहर में, ज़िले में ये घोषणा करवा देते हैं कि उनके रहते कोई भी पुलिस वाला किसी गरीब को, किसी लाचार को तंग नहीं कर पाएगा, किसी से घूस नहीं ले पाएगा। आइए दोस्तों, कैसे ये कारनामा कर दिखाते हैं, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मात्रा में हमारी वीडियो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा, हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के पूर्णिया जिले से होती है। पूर्णिया जिले के डीएम साहब थे अमन श्रीवास्तव। बहुत ही सच्चे, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक दिल। गरीबों के दुख देखकर वो दुखी हो जाया करते थे और चाहते थे उनके ज़िले में सभी लोग अमन सुख शांति से रहे। उनकी एक हैबिट थी, वो हर संडे को अपने शिकायत एवं सुझाव पेटी को खुलवाया करते थे। उसके अंदर जितने भी शिकायत और सुझाव आता था उन पर अमल करते थे। ऐसे ही दोस्तों, एक संडे को डीएम साहब सुझाव और शिकायत पेटी को खुलवाते हैं। उसमें बहुत सारा शिकायत आया हुआ था, उनको पढ़ते हैं और उनसे संबंधित ऑफिसर्स को फ़ोन करके उससे पूछते हैं। जब वो ऑफिसर्स इसमें अनभिज्ञता दर्शाते हैं और बोलते हैं नहीं साहब, हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी करप्ट नहीं है, कोई करप्शन नहीं कर रहा है, डीएम साहब भी संतुष्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कोई ऐसे ही शिकायत डाल रखा होगा। लेकिन दोस्तों, जब नेक्स्ट संडे फिर वो शिकायत और सुझाव पेटी खुलवाते हैं, उसमें फिर बहुत सारा कंप्लेन था। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात थी, कंप्लेन ज़्यादातर पूर्णिया रेलवे स्टेशन के पास ठेला वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, इन्हीं का शिकायत था। अब दोस्तों, गरीब आदमी का शिकायत सुनकर ये काफ़ी द्रवित हो जाते हैं, क्योंकि डीएम साहब भी कभी बचपन में काफ़ी संघर्ष किया था और काफ़ी संघर्ष करके पढ़ाई की थी और डीएम बने थे। वो गरीब का संघर्ष, गरीब का दर्द समझते थे, इसलिए इस पर कोई एक्शन लेने का फैसला लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं आखिर कैसे इस सच्चाई का पता लगाया जाए। और वो एक निर्णय पे पहुंचते हैं। और दोस्तों, एक सुबह वो चाय वाले के गेटअप में लुंगी कुर्ता पहन के, मैले कुचले से गमछे लेके और सिर पे एक लंबा सा टोपी पहन लेते हैं ताकि लोग उन्हें पहचान ना पाए, क्योंकि अमूमन आदमी डीएम साहब को पहचानते थे। जब वो गेटअप तैयार कर लेते हैं, नंगा पाँव ही बड़े मुश्किल से एक छोटा सा ठेला पर चाय बनाने का सामान रखते हैं और स्टेशन की तरफ जाके चाय बनाने लगते हैं और चाय बेचने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे उनके ठेले पर एक दो कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। अभी थोड़ा ही देर बीता था, एक पुलिस वाला डंडा लेकर उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और बड़ा ही रुबाब में आकर बोलता है, ओए चाय वाले, एक चाय पिला। डीएम साहब जी मालिक बोलकर चाय बनाते हैं और सिपाही जी को चाय पकड़ा देते हैं। चाय लेते हुए पुलिस के सिपाही ऐसे दर्शा रहा था जैसे कोई एहसान कर रहा हो चाय पीकर। और चाय पीते पीते वो डीएम साहब को बोलता है, तुमको यहाँ ठेला लगाने के लिए किसने बोला? यहाँ बिना परमिशन से मेरा एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर तुम्हें यह चाय बेचना है तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। डीएम साहब हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं मालिक, गरीब आदमी हूँ, चाय बेच के घर चलाता हूँ, घर खर्च इसी से चलता है, थोड़ा रहम करो, दया करो, हमें कुछ कमा लेने दो, बच्चे के पेट पालने हैं। तो पुलिस अकड़ता हुआ बोलता है कि बच्चे के पेट पालना है वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ चाय बेचना है तो हमें भी पालना पड़ेगा। वो चाय वाला बोलता है कि मालिक, अभी तो हमारे पास कोई पैसे भी नहीं हुए हैं, थोड़े ही ग्राहक आए, बस 2-4 सिक्के ही पड़े हैं, आपको दे दूंगा बाद में। पुलिस वाला बिना चाय के पैसे दिए हुए अकड़ता हुआ, उन्हें चेतावनी देता हुआ कि कल देख लेना, कहता वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, करीब आधे घंटे वो चाय बेचते हैं, बहुत सारा कस्टमर आता है, उनको चाय पिलाते हैं। उसके बाद एक पुलिस वाला और आता है, वो भी ये करते हुए बोलता है, अरे बुड्ढे, मैंने तो तुम्हें नया नया यहाँ देखा हूँ, कहाँ से आ गया और बिना मेरी परमिशन से तूने यहाँ ठेला कैसे लगाया? डीएम साहब बोलते हैं, बाबूजी, यहाँ तो बहुत सारे लोग चाय बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, एक हम भी इसी में बेच लेंगे, कुछ कमा खा लेंगे, आपका क्या बिगड़ जाएगा? वो पुलिस वाला कुछ ज़्यादा तेज़ था, वो बोलता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर मिलता है, यहाँ जितने भी लोग बेच रहे हैं उनसे कुछ न कुछ वसूल कर लाना है, नहीं तो वो हमें जीने नहीं देंगे। ये बात सुनकर डीएम साहब भौचक्के रह जाते हैं और एक बढ़िया ही चाय बनाकर उस पुलिस वाले को पिलाते हैं
और उसे कुरेदते हुए कहते हैं, अच्छा साहब, ये जो पैसा यहाँ से उठाते हो सब्जी वाले से, ठेले वाले से, रेडी वाले से, खोमचे वाले से, ये पैसे को आप अकेले रखते होंगे और क्या करते होंगे? वो सिपाही रोब झाड़ते हुए बोलता है, अरे नहीं भाई, अकेले रखते तो हम करोड़पति नहीं बन जाते। इसमें सभी का हिस्सा होता है, नीचे से ऊपर तक सभी साहब लोग का हिस्सा होता है। उन्हें देने के बाद जो हमें बचता है वो हम रख लेते हैं। ये बातें सुनकर डीएम साहब काफ़ी हैरान, काफ़ी असमंजस में आ जाते हैं। वो तो सोच रहे थे कि सिपाही का अकेला हिस्सा होता है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया था कि जिस ऑफिसर से वो बात करते थे वो बोलते थे नहीं, किसी ने झूठा कंप्लेंट किया है। ऐसा क्यों बोलते थे? यानी कमीशन उन तक भी पहुंचता है। अब डीएम साहब काफ़ी चौकन्ने हो जाते हैं और 1-2 घंटे बाद अपनी चाय की ठेली बंद करते हैं और वहाँ से घर चले जाते हैं। उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं। वो अपने एक विश्वासपात्र ऑफिसर जिनका नाम अर्जुन था, अर्जुन को बुलाते हैं, क्योंकि अर्जुन उनके हर सुख दुख में साथी था, हर योजनाएं में वो साथ देता था और अच्छा शिक्षा देता था, अच्छी राय देता था। अर्जुन को बोलते हैं, भाई ऐसी ऐसी बात है, वो सारी कहानी बताता है। अर्जुन सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं। बोला, क्या साहब, आप सुबह सुबह चाय बेचने गए थे, आपने एक बार हमें भी खबर कर दिया होता, थोड़ा वो नज़ारा हम भी देख लेते। इस पर दोनों हंसने लगते हैं। फिर डीएम साहब दोनों पुलिस वाले की सारी बात इन्हें बताते हैं कि वो कल फिर आएगा हमसे पैसा लेने के लिए। अब जो उनके अर्जुन साहब थे वो बोलते हैं, साहब इसमें कोई बात नहीं है, एक दिन आपको और ठेला लगाना पड़ेगा। और अर्जुन साहब उस ठेले में वीडियो कैमरा फिट करवा देते हैं जो 360 एंगल में वीडियो कवर करता हो और ऑडियो भी कवर करता हो। दोस्तों, दूसरे दिन फिर डीएम साहब उसी गेटअप में वही ठेला लेकर उसी जगह पर जाके चाय बेचने लगते हैं। 2-4 कस्टमर आते हैं। उसके बाद फिर वो पुलिस वाला आता हुआ दिखाई देता है और आते ही बोलता है, एक चाय पिलाना। डीएम साहब उसे चाय देते हैं। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है, अब मेरे बारे में तूने क्या सोचा है? अब डीएम साहब पैकेट में हाथ डालते हैं, उसमें 10-10 रुपये के कई सारे नोट थे, वो निकालते हैं और पुलिस वाले की तरफ बढ़ा देते हैं। पुलिस वाला ये देख कर भाग जाता है, बोलता है, बुड्ढे तूने क्या मुझे भिखारी समझा है? हम पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले। डीएम साहब हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं, मालिक अभी इतनी ही बिक्री हुई है, अभी हम पैसे कहाँ से दे पाएंगे? पुलिस वाला बोलता है, जितने में तय हुई बात, कल तुम्हें बोला था ना कि अगर यहाँ ठेला लगाना है तुम्हें पैसा हफ्ता देना पड़ेगा, इसे प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं। तुम्हें आखिर कानून की सहायता भी तो चाहिए, हम लोग तुम्हारे रखवाले के लिए हैं। डीएम साहब हाँ हिलाते हैं गर्दन, बोलते ठीक है बाबूजी, पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारे पास नहीं है। फिर डीएम साहब उनसे पूछते हैं कि साहब आपके जाने के बाद एक पुलिस वाले और आए थे, मैं किस किस को पैसा देता रहूं? वो पुलिस वाला बोलता है कि उनको नहीं मालूम होगा, हम सब एक ही हैं, सारे हिस्से एक साथ होते हैं, आप चिंता मत करो, तुम्हें दोबारा कोई तंग नहीं करेगा। तभी दोस्तों दूसरा पुलिस वाला भी वहाँ आता दिखता है। वो भी आता है, आते ही चाय मांगता है। डीएम साहब उसे भी चाय देते हैं। दोनों पुलिस वाले हंस हंस के बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि कल से हमारा हफ्ता रेडी रखना, आज जो कुछ भी है चलो बोनी कराओ। अब डीएम साहब अपना पैकेट में हाथ डालते हैं और 10-10 के नोट मुड़े तुड़े 5-7 नोट थे, उसे पुलिस वाले को पकड़ा देते हैं। पुलिस वाला एहसान दिखाता हुआ बोलता, चलो आज की बोनी हो गई, कहता हुआ पैकेट में डाल देता है। तभी दोस्तों अर्जुन साहब, जो कि डीएम साहब से थोड़ा ही दूरी पर खड़े थे, और उनके साथ बहुत सारे और ऑफिसर्स थे जो छिप के खड़े थे। अर्जुन साहब इशारा करते हैं। अर्जुन साहब के इशारा करते ही वो सारे ऑफिसर्स एक्टिव हो जाते हैं और दोनों पुलिस वाले को घेर लेते हैं। पुलिस वाले कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, उससे पहले ही वो घिर जाते हैं। अब वो समझ गए थे कि हो न हो कोई मुसीबत में फंस गए हैं, किसी जाल में फंस चुके हैं। तभी अर्जुन साहब आते हैं और उन्हें चांटा मारते हुए बोलते हैं, तूने ये पुलिस की वर्दी क्यों पहनी है? तुम्हें गरीबों की रक्षा करनी है, समाज की रक्षा करनी है, इसलिए वर्दी दी गई है, न कि तुम्हें हफ्ता वसूलने के लिए, चंदा वसूलने के लिए। तभी डीएम साहब बोल पड़ते हैं कि तुम लोग को वर्दी में रहने कोई हक नहीं है, तुम लोगों ने वर्दी को बेइज्जत किया है, एक पुलिस महकमे को बदनाम किया है। तुम लोग जैसे चंद पुलिस वाले की वजह से पूरी पुलिस टीम बदनाम है। पुलिस में सब लोग ऐसे नहीं हैं, 1-2 कचड़े हैं, उसी 1-2 कचड़े की वजह से पूरी पुलिस महकमा बदनाम होती है। तुम्हें वर्दी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब दोस्तों इनको समझते देर नहीं लगती है कि वो किसी बड़े ऑफिसर के चक्कर में फंस गए हैं। दोनों पुलिस वाले अर्जुन साहब का पैर पकड़ लेते हैं। जब अर्जुन साहब बताते हैं कि ये जो चाय वाला है ये और कोई नहीं, ये शहर के डीएम अमन श्रीवास्तव हैं, दोस्तों उनके तो पसीने निकलने लगते हैं। दोनों पुलिस वाले उनके चरणों में लौट जाते हैं कि माई बाप हमें माफ़ कर दो, हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं। डीएम साहब बोलते हैं, अभी तुम्हारे ऊपर पड़ी तो तुम्हें अपने बाल बच्चे की याद आने लगी। उन गरीबों का बाल बच्चा नहीं है, कोई ठेला चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, वो भी तो अपने बाल बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। तुम उनके ऊपर कभी तरस खाते हो? तूने मेरे ऊपर तरस खाया?
तुम हमें 2 दिन से टॉर्चर कर रहे हो कि मैं तुम्हें ठेला नहीं लगाने दूंगा। जब तुम हमारे साथ ऐसा कर सकते हो तो और किसी के साथ क्या नहीं कर सकते। अब अर्जुन साहब दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं। उसके बाद अर्जुन साहब और डीएम साहब ऑफिस आते हैं। दोनों वहाँ निर्णय करते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए ताकि समाज में पुलिस वाले की, कानून की इज्जत बनी रहे। दोस्तों, अर्जुन साहब दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और शहर के और भी लोगों को आमंत्रित करते हैं। दूसरे दिन नियत समय पर, नियत जगह पर बहुत सारे शहर के लोग, प्रेस वाले आ गए थे। वहाँ वो बताते हैं कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो सुझाव पेटी में अपनी शिकायत डाल सकते हैं। इस शहर में अब किसी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, खासकर पुलिस वाले से। कोई भी कहीं रिश्वत मांगता है, तुरंत उसका फ़ोटो खींचो, उसका वीडियो बनाओ और हमारे नंबर पर सेंड करो। सबको अपना नंबर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद मीडिया वाले इसको एक बड़े स्तर पर कवर करते हैं। उसे बार बार सभी चैनलों पर दिखाया जाता है। ऐसा साहब का नाम था अमन श्रीवास्तव। ऐसा ही शहर में बिल्कुल अमन राज कायम हो जाता है। अब पुलिस वाले भी कुछ भी गलत करने से डरते थे कि पता नहीं कौन कहाँ वीडियो बना रहा है। दोस्तों, पूर्णिया जिले में बहुत हद तक सुधार हो जाती है। अगर दोस्तों ऐसे ही हमारे बड़े ऑफिसर्स काम करने लगे तो ये शहर, ये पूरा देश राम राज्य बन जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।